आखिर फैक्ट्रीज में बनाए कैसे जाते हैं। तो आज की एपिसोड इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर शुरू करने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स भी बनिएगा। दोस्तों, शुरू में तो स्मार्टफोन्स महज अमीरों की अय्याशी हुआ करते थे, लेकिन आज ये लग्जरी से ज्यादा जरूरत बन चुके हैं। आपने अपने किसी प्यारे के साथ वीडियो चैट करनी हो या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस कॉन्फ्रेंस, यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करनी हो, हत्ता के माओ को आजकल बच्चे पालने के लिए भी स्मार्टफोन्स की जरूरत हो चुकी है। तो चलें आज आपको सादा और आसान अल्फाज में बताते हैं कि आखिर फैक्ट्री में ये स्मार्टफोन्स बनते किस तरह हैं। दोस्तों, मोबाइल चाहे किसी भी ब्रांड का हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सब एक ही तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले मोबाइल मेकिंग फैक्ट्री में मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है। इस मकसद के लिए सबसे पहले एक मॉडर्न साइज कटिंग मशीन के अंदर एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट को रखकर मतलूबा साइज में इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए जाते हैं। अब चूंकि हर मोबाइल के मॉडल के कैमरा प्लेसमेंट और उसके होल्स डिफरेंट जगह पर होते हैं, चुनाचे हर मोबाइल के खास स्ट्रक्चर के मुताबिक इस मशीन के जरिए उस एल्यूमिनियम की बॉडी को मुख्तलिफ जगहों से काटा और तैयार किया जाता है। फिर खुसूसी CNC मशीन के जरिए इस मोबाइल कवर को स्मूथ शेप और साइज में ढाला जाता है। और मोबाइल बॉडी कवर बनाने का आखिरी स्टेप होता है इन तमाम सांचों को अच्छी तरह वॉश करना, और उसके बाद उन्हें अगले प्रोसेस के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मोबाइल बॉडी तैयार हो जाने के बाद अगला स्टेप होता है उसकी टच स्क्रीन का बनना। मोबाइल बॉडी कवर तैयार करने की तरह टच स्क्रीन के लिए भी ग्लास की एक बड़ी सी स्क्रीन को मशीन के अंदर रखा जाता है और उसे मतलूबा साइज में काट लिया जाता है। फिर उसके बाद उस कटे हुए ग्लास को स्मूथ शेप दे दी जाती है और उसके बाद बारी आती है पॉलिश करने की। पॉलिश करने के बाद इन ग्लास स्क्रीन्स को अच्छी तरह वॉश किया जाता है ताकि इन पर कोई भी विजिबल स्पॉट बाकी ना रहे और ये इतने क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि पता चल जाए कि कौन सी स्क्रीन डिफेक्टेड है और कौन सी बिल्कुल ठीक। उसके बाद इन ग्लास स्क्रीन्स के ऊपर कोटिंग की जाती है, जिसका बड़ा मकसद ये होता है कि अगर मोबाइल आपके हाथ से गिर जाए तो नुकसान कम से कम हो। ग्लास स्क्रीन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाने के बाद इसे टच स्क्रीन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां इसका विजुअल चेकअप होता है। अब ये तो आपको मालूम है कि किसी भी स्मार्टफोन में सबसे अहम पार्ट टच स्क्रीन ही होता है, इसीलिए इस विजुअल इंस्पेक्शन में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि तमाम टच स्क्रीन मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है और उसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के वर्कर्स जब इन टच स्क्रीन्स को मुकम्मल फंक्शनल होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं तो इनको कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे रवाना किया जाता है। यहाँ एक छोटी सी ऑटोमेटिक ग्लू मशीन के जरिए इन टच पैनल्स की चारों जानिब ग्लू लगाई जाती है और उसके बाद वर्कर्स टच पैनल्स और मोबाइल बॉडी को आपस में जोड़ देते हैं। स्मार्टफोन मेकिंग प्रोसेस का अगला स्टेप होता है PCB पर काम करना, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसी बोर्ड के अंदर मोबाइल के तमाम इलेक्ट्रिकल पार्ट जोड़े जाते हैं, इसी वजह से इसे मोबाइल का दिल भी कहा जाता है। इस स्टेप के दौरान बोर्ड को कोई नुकसान न हो, इसी मकसद के लिए इस पर पेपर टेप लगा दी जाती है और उसके बाद इस PCB पर फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और वाटर लेबल इंस्टॉल किया जाता है। वाटर लेबल एक व्हाइट स्टिकर होता है कि अगर आपका फोन पानी में गिरा हो तो मोबाइल ठीक करते वक्त उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये फोन किस तरह खराब हुआ, क्योंकि पानी में मोबाइल गिरने के बाद इस व्हाइट स्टिकर का कलर रेड हो जाता है। उसके बाद PCB के निचले हिस्से पर माइक लगाया जाता है और ज्यादातर मोबाइल के PCB के टॉप पर स्पीकर लगाया जाता है। इसे लगाते वक्त भी वर्कर्स बहुत एहतियात से काम लेते हैं, क्योंकि अगर ये खराब हो जाए तो फिर आप किसी से ना बात कर सकेंगे और ना किसी की बात सुन सकेंगे। ये तमाम काम मुकम्मल हो जाने के बाद इस PCB को LCD और टच स्क्रीन पैनल से जोड़ने की बारी आती है। इसी सेक्शन में मोबाइल की साइड पर वॉल्यूम बटन और पावर बटन को लगाया जाता है और उसके साथ साथ मोबाइल के अंदर वाईफाई और GSM डिवाइसेस को फिट किया जाता है ताकि सिग्नल्स के जोन में आते साथ ही आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली इनके साथ कनेक्ट कर सके। अब जबकि मोबाइल मेकिंग प्रोसेस में ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद बारी आती है मोबाइल टेस्टिंग की और सबसे पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी टेस्ट की जाती है, क्योंकि इसके बगैर हम किसी से बात करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी ओके होने के बाद बारी आती है टच स्क्रीन को मुकम्मल तौर पर चेक करने की। LCD को ओके करार दिया जाने के बाद मोबाइल का माइक, स्पीकर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, तमाम सेंसर्स और फ्लैश लाइट तक भी मुख्तलिफ स्टेप्स में चेक की जाती है। इस मकसद के लिए खास ऑटोमेटिक मशीन्स भी डिजाइन की गई होती हैं, जहां पर इनकी अलग अलग टेस्टिंग होती है। जब ये रोबोटिक मशीन्स मोबाइल को ओके कर देती हैं
हैं तो उसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए इस मोबाइल पर तमाम स्क्रूज और पैचेस लगाए जाते हैं और मोबाइल मुकम्मल तौर पर तैयार होकर उसको पैक करने की बारी आती है। मुकम्मल असेंबल डिवाइसेस को फिर कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जहां पर वर्कर्स बारी बारी इन पर IMEI नंबर लगाते हैं। फिर उसके बाद इन पर मुख्तलिफ बारकोड्स लगाकर ये यकीनी बनाया जाता है कि कल को अगर कोई जानना चाहे कि ये मोबाइल ओरिजिनल है और इसी फैक्ट्री में तैयार हुआ है तो उसे आसानी हो सके। और लास्ट स्टेप में इन मुकम्मल असेंबल्ड स्मार्टफोन्स को इनके पैकिंग के डिब्बों में और रैप करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। और दोस्तों जरा रुकिए, अगर आप ये समझते हैं कि यही सारा प्रोसेस है तो ऐसा हरगिज नहीं है। किसी भी मोबाइल को चलाने के लिए उसका चार्ज होना इंतहाई जरूरी है और इस मकसद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मोबाइल चार्जर। तो आखिर मोबाइल चार्जर कैसे बनते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मोबाइल चार्जर की प्लास्टिक बॉडी बनाने के लिए इसके रॉ मटेरियल को इस मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन के अंदर ही ये रॉ मटेरियल एक पेस्ट की सूरत में बन जाता है और फिर इसी मशीन के नीचे लगी हुई एक मोल्डिंग मशीन इसको मोबाइल चार्जर की शेप में बाहर निकालती है। अगला स्टेप होता है इस प्लास्टिक बॉडी के अंदर करंट फ्लो के लिए प्लग्स लगाना और उसके बाद चार्जर के सबसे अहम हिस्से सर्किट को कंप्लीट किया जाता है। सर्किट बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे आगे रवाना करती है, जहां पर एक कंप्यूटर के जरिए इन सर्किट्स को चेक किया जाता है कि ये मुकम्मल ओके हैं या नहीं। उसके बाद इन सर्किट्स पर कैपेसिटर्स, इनपुट और आउटपुट लगाई जाती हैं और ये काम करने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन सर्किट्स को आगे रवाना कर दिया जाता है। अगले स्टेप में इन सर्किट्स के ऊपर USB पोर्ट के लिए जगह बनाई जाती है और मोबाइल चार्जर बनाने के आखिरी स्टेप में इस सर्किट को मोबाइल की प्लास्टिक बॉडी के अंदर फिट किया जाता है और साथ ही USB वायर को भी कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी सेक्शन में इस चार्जर के अंदर प्लग्स और पिन्स फिट कर दी जाती हैं और उसके बाद बारी आती है इन तमाम चार्जर्स को एक एक करके टेस्ट करने की। ये फिटनेस टेस्ट पास करने वाले तमाम चार्जर्स के ऊपर फिर कंपनियां अपना अपना लोगो और ब्रांड का निशान लगाती हैं और फिर वर्कर्स इन चार्जर्स को पैक करके मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों ये था स्मार्टफोन बनाने का मुकम्मल फैक्ट्री प्रोसेस। पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में आप क्या चीज फैक्ट्री में बनते देखना चाहते हैं। वॉइस